हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 है बच्चों। चैप्टर 3 का नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर 4 होगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 3 है, जिसमें आज का मुख्य रूप से बच्चों बेसिक है हमारा, जैसे अभिक्रियाओं के प्रकार में वेग के आधार पर तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में हम रासायनिक बलगतिकी का बेसिक अवधारणा हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बच्चों आप सबको पता होगा कि जो पहला लेक्चर होता है वो पूरे चैप्टर का नींव होता है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप पूरा देखें। और क्रम क्रम से आपको सारे वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में हमारे सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आपको भटकना नहीं है। शिव कोचिंग क्लासेस में आप जाइए और प्लेलिस्ट विजिट करिए, सारे वीडियोज क्रम से देखिए और तैयारी करिए। और हाँ, बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है हमारे माध्यम से, शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। जिसको भी लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर आप लिख सकते हैं 9685299149, 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा नॉमिनल कॉस्ट लगता है, जिसे आप लोग आसानी से पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बलगतिकी। तो सबसे पहले हम रासायनिक बलगतिकी के बारे में ही बात करेंगे। देखो भाई, रासायनिक मतलब रासायनिक पदार्थ, आपको सबको पता होगा कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो पहले परमाणु के रूप में होते हैं, जुड़ जाते हैं तो अणु बनाते हैं, और अणुओं के बीच बंध होता है। अब उसमें यदि बल लगाएंगे तो उसमें गति होगा, गति होगा तो टक्कर होगा, और टक्कर होगा तो नया पदार्थ बनेगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा ना। रासायनिक बलगतिकी यानी रासायनिक पदार्थों में हम बल लगा दें तो उनके अणुओं में गति होगी, गति होगी बच्चों टक्कर होगा, टक्कर होगा तो दो परमाणु नए बंध बनाएंगे और फिर एक नया यौगिक बनेगा। तो एक नया यौगिक बनेगा तो इसके बीच कोई ना कोई क्रिया विधि होगी, और इसी क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं वह शाखा जो आपका रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। केमिकल काइनेटिक्स कितना बढ़िया है, गति होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए दो पदार्थों को आपस में मिलाया तो आपस में उनके जो अणु हैं, है ना, यानी जो अणु हैं उनके बीच संघट्ट होता है। संघट्ट मतलब टकराते हैं, और टकराते हैं तो जैसे एक अणु है दो परमाणु से मिलकर बना है, तो परमाणु टूट गए और दूसरे अणु के परमाणु के साथ जाकर के जुड़ गए। ऐसी स्थिति में नया उत्पाद बन गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। फलस्वरूप हमारा जो एक क्रिया विधि होगा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया हो रही है, उसका हम अध्ययन करेंगे, तो वह शाखा आपका रासायनिक बलगतिकी कहला जाता है। ये जो आपका रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स है, ये भौतिक रसायन की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया का वेग, मतलब हमने कहा ना कि रासायनिक पदार्थों में हमने बल लगाया तो गति होगा, गति होगा मतलब वेग होगी, और फिर उसके अंदर अभिक्रिया भी होगी। तो अभिकारकों के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, वो जो शाखा है आपका रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। कोई भी शब्द है उससे अर्थ निकालने की कोशिश करें। जब आपका अर्थ निकल आता है तो आसानी से आप इसे याद कर लेते हैं, आसानी से आपके माइंड में बैठ जाता है। ये जो रासायनिक बलगतिकी है बच्चों, इसे हम आणविक गतिकी के नाम से भी जानते हैं, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई अणुओं के बीच टकराव होता है, संघट्ट होता है, अणुओं के बीच अभिक्रिया संपन्न होती है, और हम अभिक्रिया की कोटि का भी इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, अभिक्रिया के वेग का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए हम इसको बोलते हैं आणविक, ठीक है, गतिकी यानी मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। कभी कभी कुछ बुक्स में ऐसा मिल जाता है, इसलिए जानना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है, इसका मूल सिद्धांत क्या होता है कि दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनके अणुओं के बीच संघट्ट होता है। क्या होता है? संघट्ट होता है। संघट्ट होता है, फलस्वरूप पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध का निर्माण होता है। पुराने बंध टूटेंगे, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आपका ए और बी है, ठीक है, चलो आपका बच्चों ए और बी बंध बनाकर रखा है, एक आपका अभिकारक है, ठीक, इसे हम सी और डी के साथ अभिक्रिया कराना चाहते हैं तो मिला दिए। अब इसके बीच बंध विदलन होगा, ये भी टूटेगा ये भी टूटेगा,
तो पता चला ए डी के साथ जुड़ गया, भाई पुराने बंध टूटे और जो बी है वो सी के साथ जुड़ गया और नए बंध का निर्माण कर लिए। तो इसका मतलब ये एक आपका ये अणु था, ठीक है, और ये दूसरा अणु था। अब इन अणुओं में संघट्ट हुआ, टकराव हुआ, टकराव होने से पुराने बंध टूट गए और पुराने बंध टूटे लेकिन नए बंध बनाए और फिर नया पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। मतलब इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, इनका वेग क्या होता है और उसके अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करते बच्चों रासायनिक बलगतिकी कहला जाता है। धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप बार बार वो ये क्यों समझा रहे हैं, ताकि हम आपके मन में फीड हो जाए ना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है। आज हमारा मुख्य रूप से टास्क यही था कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। वेग के आधार पर मतलब जैसे कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से संपन्न होती है, बिल्कुल मिनी सेकेंड से भी कम समय लगता है, यानी पीको सेकेंड, मिनी तो और पीको सेकेंड से भी कम समय लगता है। पीको सेकेंड मतलब जानते हो कितना होता है, 10⁻⁻12 सेकेंड। एक सेकेंड का कितना भाग, भाई पीको सेकेंड का मतलब होता है कि यदि हम बोले कि एक पीको सेकेंड कितना होगा, एक पीको सेकेंड, तो एक पीको सेकेंड जो होता है, पीको सेकेंड कितना सेकेंड के बराबर होता है जानते हैं, ये होता है 10⁻12। इससे भी कम समय में अभिक्रिया संपन्न हो जाए वो आपका तीव्र अभिक्रिया कहला जाता है। मतलब जैसे ही हमने पदार्थों को मिलाया, फास्ट रिएक्शन हुआ, तुरंत आपस में मिल गए और नए प्रोडक्ट बना लिए। अच्छा, यहां पे आपको यह भी जानना जरूरी है कि अभिकारक क्या है, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। देखिए आप लोग 10th क्लास में वैसे ऑलरेडी पढ़े होंगे तो आपसे बन ही रहा होगा, और नहीं पढ़े तो भाई अभी तो आपका क्लियर ही हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं बच्चों अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को हम बोलते हैं बच्चों अभिकारक, और बनने वाला पदार्थ आपका कहलाता है उत्पाद। और बीच वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं उत्प्रेरक, मतलब जिसके उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। कभी कभी इसका दूसरा नाम भी मिल जाता है, वो नाम है आपका क्रियाकारक। क्या बच्चों, क्रियाकारक। और क्रिया के बाद मिलने वाला पदार्थ क्रियाफल। तो ये अभिकारक मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे बोलते हैं उत्पाद, और जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने में मदद करता है बच्चों उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्प्रेरक। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब हम वेग के आधार पर पढ़ेंगे। पहला तीव्र अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होते हैं। एक दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और रासायनिक अभिक्रिया यू आसानी से आप संपन्न करा सकते हैं, कठिन होता ही नहीं है बच्चों। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं तीव्र अभिक्रिया का। तीव्र अभिक्रिया आपने तो पढ़ ही लिया कि ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बिल्कुल अत्यंत कम समय में संपन्न होती हैं, मतलब पीको सेकेंड से भी कम समय लगता है, यानी 10⁻12 सेकेंड से भी कम समय लगता है। जैसे बेरियम क्लोराइड को हम BaCl2 होता है बच्चों, इसकी क्रिया हम H2SO4 से करा दें, ठीक है, तो ये बनाता है जानते हैं क्या, ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट बनाएगा BaSO4, और बच्चों जो बचेगा H और Cl तो HCl बनाता है। अब आपके मन में भी एक फीलिंग आएगा कि सर इसके बारे में तो आपने करा दिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि अभिक्रिया ऐसे संपन्न होती है। उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये बेरियम है बच्चों, ये टूटता है बेरियम 2 पॉजिटिव, और ये 2 क्लोरीन है यहाँ पे, तो 2Cl निगेटिव हो जाता है। ऐसे इसकी मैं बात करूं तो हाइड्रोजन 2 है तो 2H पॉजिटिव, और सल्फेट जो होता है SO4 2 निगेटिव। अब याद रखिएगा हमेशा जो पॉजिटिव वाला भाग है वो निगेटिव से ही जुड़ेगा। तो पहला जो पॉजिटिव है वो निगेटिव के साथ जुड़ा, और दूसरा जो यहाँ पे देखिएगा इसका जो पॉजिटिव है इस निगेटिव के साथ जुड़ता है। तो Va है SO4, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, इसलिए डायरेक्ट VaSO4 बना लिया। और यहाँ पर बच्चों 1 निगेटिव 1 पॉजिटिव, तो HCl बनाया। अब HCl की संख्या यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन थी, यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया भी संपन्न हो जाती है ना। नहीं, कुछ बच्चों के मन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराने का भय रहता है कि सर हम याद कैसे करेंगे, ये कैसे याद होगा भाई। तो हमने बताया ना, ये टूटा दो पार्ट में। ये हमने बताया अणु है, संघट्ट हुए, टकराए, परमाणु में टूट गए, फिर नए बंध का निर्माण करते हैं। ऐसे ही तीव्र अभिक्रिया का आपका सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 है, AgNO3 है। इसकी क्रिया जब हम NaCl से कराते हैं बच्चों, तो मैंने कहा ना, पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से ही क्रिया करेगा, तो वो बनाएगा आपका AgCl, और फिर यहां पर सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3। ये ऐसे दो उदाहरण हैं जिनका जो अभिक्रिया है 1 पिकोसेकंड से भी कम लगता है। और यदि बात करते हैं मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें महीना भी लग सकता है ना, साल भी लग सकता है, कई सप्ताह भी लग सकते हैं, कई दिन भी लग सकते हैं। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो होता है वो लोहे में जंग लगने का सिद्धांत होता है। एकदम मंद अभिक्रिया, एकदम धीरे धीरे गति से संपन्न होती है। और ऐसे भी आपके आसपास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके डायरेक्ट बहुत आसानी से नहीं बनाता, बहुत धीरे गति से वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। या कि जो आपका लोहे में जंग लगने का सिद्धांत पिछले चैप्टर में आपने पढ़ाई है कि जो लोहा होता है, आयरन होता है, जो धातु होता है, वो नमी और वातावरण की उपस्थिति में धीरे धीरे अवांछनीय पदार्थ में बदलता है। ठीक है, तो वो आपका जंग लगने के सिद्धांत में। तो मंद अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है बच्चों जिसको पूर्ण होने में कई दिन, कई महीने, कई सप्ताह या कई वर्ष का भी समय लग जाए, वो आपका मंद अभिक्रिया होता है, बिल्कुल धीरे गति से संपन्न होता है। लेकिन जो मध्यम अभिक्रिया होता है बच्चों, वो मध्यम अभिक्रिया ऐसा होता है, ना तो बहुत तेज गति से संपन्न होगा और ना ही बहुत धीरे गति से संपन्न होता, वो आपका मध्यम अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे तीसरा अभिक्रिया आप लोग लिखेंगे कि ऐसी अभिक्रिया जो ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती है, ना तो तीव्र गति से संपन्न होती है, बल्कि जिनका वेग मध्यम होता है, धीरे धीरे गति से होता है, तो आपका बच्चों कहलाता है वो मध्यम अभिक्रिया। जैसे आपका मान लीजिए सुक्रोज है, इसमें पानी डाल दोगे तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो ये धीरे धीरे गति से संपन्न होता है। ये देख सकते हो, ये आपका शक्कर है, इसमें हमने पानी डाला है तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गया। सूत्र तो सबको पता है यार, C12H22O11, H2O पानी मिला है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का सूत्र सबको पता है, सेम ही तो रहता है ग्लूकोज फ्रक्टोज का सूत्र, केवल संरचना सूत्र अलग अलग होता है। तो मध्यम अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो ना तो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, ना तो बहुत मंद गति से संपन्न होती है बच्चों, आपकी मध्यम अभिक्रिया कहला जाती है। तीव्र अभिक्रिया जिसमें पिको सेकंड से भी कम का समय लगता है, और मंद अभिक्रिया तो आपने पढ़ा ही लिया कि जो बिल्कुल धीरे गति से संपन्न होता है बच्चों, है ना, बहुत ही धीरे गति से, तो आपका मंद अभिक्रिया कहलाता है। बाकी अगला लेक्चर है ना आपका जल्दी मिलेगा बच्चों, कहने का मतलब जो इसका पार्ट 2 है, और ऐसे हम क्रम से आपको पूरे वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आप लोग नोट्स जरूर ले लें। जो बच्चे चैनल में पहली बार आए हैं तो फिर से मैं बता दूं, 9685299149 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।